नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 27 और 28 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारती एयरटेल मार्च 2022 में 2388 करोड़ एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडस टावर्स में वोडाफोन को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.7% की हिस्सेदारी करेगी। क्वेश्चन है, बार्क के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बार्क के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किसका स्थान लिया गया है, तो पुनीत गोयनका का स्थान लिए हैं। बार्क का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था जनवरी 1954 में। बार्क अनुसंधान के रिएक्टर कौन कौन है? अप्सरा 1, अप्सरा यू, जर्लिना, ध्रुव, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 और FBTR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में IGNCA नई दिल्ली में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय राजधानी को किन राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम और गोवा के बाद। मनीष सिसोदिया के द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 22 मार्च 2022 को टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF फंड लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में मार्च 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक EPI जिसको बोला जाता है 2021 जारी किया है? तो इसको जारी किया है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें पहला स्थान है गुजरात का, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। इसमें याद रखिएगा पहला स्थान किसका है, तो गुजरात का इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट है अपना, शिपिंग मंत्रालय ने समुद्री उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन पोर्ट परियोजना शुरू की है जो मार्च 2022 में कुल परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का योगदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1% का योगदान करती है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बार बार पढ़ते रहिएगा। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल-फरवरी 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू लिया है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए, 21.5%। भारतीय उद्यमिता संस्थान ने ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। मार्च 2022 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौरे की वार्ता समाप्त की है? तो यह यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर हो जाएगा बी। यूनाइटेड किंगडम का राजधानी होता है लंदन, करेंसी है पाउंड, वहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। 2022 में WHO और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात राज्य में। गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11। गुजरात का राज्य का पशु है एशियाई शेर, राष्ट्र का पंछी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात का वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। और एक लास्ट है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान।
वहाँ का गुजरात में बांध क्या क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बांध है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। दंतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कदना बांध है माही नदी पर। कमलेश्वर बांध है हिरन नदी पर। और गुजरात का जीआई टैग है ऑफ कैम्बे, कच्छ कढ़ाई और पाटन पटोला। यह गुजरात का जीआई टैग है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लिबर्ट हैगम्बो को नियुक्त किया गया है। टोगो एक वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है। ये 11वें महानिदेशक होंगे और ये पहले अफ्रीकी होंगे। नेक्स्ट है आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2022 में 7 देशों के बिम्स्टेक के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान देश भी शामिल होंगे। मार्च 2022 में 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। रिसेंट अपॉइंटमेंट क्या क्या हुआ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जेट एयरवेज के सीईओ हैं संजीव कपूर। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख है रंजीत रथ। YRF जिसको यश राज फिल्म बोला जाता है उसके सीईओ हैं अक्षय विधानी। जेएनयू की पहली महिला कुलपति का नाम है प्रोफेसर शांति सिंह धूलीपुड़ी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का प्रभार कौन ग्रहण किए हैं? तो सोनाली सिंह ने ग्रहण किया है। किसके बाद है? तो दीपक दास के बाद यह सोनाली सिंह का स्थान आया है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2022 में जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश SAFF अंडर 18 में महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो यह भारत बना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा मनाया जाएगा 16 मार्च को। कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोमी। गवर्नर है तावरचंद गहलोत। कर्नाटक का लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12। कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। बांध के बारे में पढ़ लेते हैं। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। वानी विलासा सागर बांध वेदावती नदी पर बनाया गया है और सूपा बांध काली नदी पर बनाया गया है। कर्नाटक के जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। चन्ना पटना खिलौना और गुड़िया जीआई टैग मिला है उसको। मैसूर सैंडल साबुन को भी जीआई टैग मिला है और मैसूर जैस्मिन को भी जीआई टैग मिला है कर्नाटक का। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कर्नाटक से रिलेटेड, उसको भी बता दिए। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जिसको टीबी बोला जाता है मनाया जाता है और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा ने मार्च 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन पर वित्त विधेयक 2022 में पेश किए हुए संशोधनों को पारित किया है। बिल का कौन सा सेक्शन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 115 BBH। मार्च 2022 में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया है। शपथ कहाँ पर लिए हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी के इकाना स्टेडियम में लिए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं
और वह लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर सीएम तो आपको बता दिए योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, राजकीय पशु है बरसिंघा और राज्य का पंछी है सारस क्रेन। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का क्या है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश का जीआई टैग क्या क्या है तो वाराणसी ग्लास बिट्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो, मलिहाबादी दशहरी और बनारस ब्रोकेट और साड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 से 23 मार्च तक 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए मालदीव और श्रीलंका। मालदीव की राजधानी है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं तो श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट है आपका, ये तो क्वेश्चन बता दिए, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2022 से शुरू होने वाले वार्षिक रूप से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।